हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में से विशेष रूप से पूजनीय है अन्नपूर्णा माता। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप मानना चाहिए, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धन्य धान्य की अधिष्ठात्री देवी। ऐसी मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होती है। ये अन्नपूर्णा ही शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात है। जहाँ उत्तर प्रदेश में एक छोर पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, तो वहीं दूसरे छोर पर सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वत पर माँ शाकंभरी विराजमान है। ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवीपीठ माना गया है। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशीवासियों के योग क्षेम का भार भी इन्हीं के ऊपर रहता है। माता अन्नपूर्णा की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती है। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। आइए अब माता अन्नपूर्णा के व्रत कथा का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात चालीसा का भी पाठ करेंगे। माता अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होती है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होती है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक होता है और कई भक्त इसे 21 दिनों तक भी इसका पालन करते हैं। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख से उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ कार्य करो तो भी कुछ हमारा जीवन यापन हो सकेगा। इस प्रकार हाथ पर हाथ देकर बैठे रहने से काम कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई हुई थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है।
यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है ये? कौन सी विधि है इसकी? मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूता लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें तथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास कर लें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से इस उत्तम व्रत को करता है, माँ उसकी संपूर्ण इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गई तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश समझ गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का क्या करोगे? इसे कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गया। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, मुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरे उत्तम व्रत को किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ।
गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया और रहने के लिए भी एक बड़ा सुंदर सा भवन भी दे दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी किया। इस प्रकार धनंजय, सुलक्षणा और उसके पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही माता सबकी भंडार भरे। ये अब माँ अन्नपूर्णा की चालीसा करते हैं। पहले दोहा। विश्वेश्वर पदम पदम की रजनीज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तब सुयस बरनो कवि मतिलाए। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जगजननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत वसन पुनि, संतन तु पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जगद्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त किन्हि गिरिनंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु, राखहु जात हिम गिरि गेहूँ। प्रकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तोहिम भरमायो, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कहि गाय। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रहीम तुम प्राण पर धन्या, की किहनी सिद्ध हिमाचल कन्या। नीच कव तब नारद घबराए, तब प्रण पूरन मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तब तोहिम उपदेसो, संत वचन तुम सत्य परिखेहु। गगन गिरा सुनिटरी नटारे, ब्रह्मा तब तो पास पधारे। कहु पुत्री वर मांगू, अनुपा देहुम आज तुव मति अनुरूपा। तुम तप किन्ह अलौकिक भारी, कष्ट उठायो अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तजी संकोच कहूँ निज इच्छा, देहूँ मैं मन मानी भिक्षा। सुनी ब्रह्मा की मधुर बानी, मुख सौ कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो जग के स्पृष्ट आधाता। मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कहा वावा चाहूँ का मोसो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होहिम हमारा। सो अब मिलहिम मोहिम मन माए, तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरिजा शंकर तब भयऊ, फल कामना संशय गयऊ। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पास मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनौघा अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेमकारी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित भाले, देवी कालिके चंडी कराले। तुम कैलास माहिम है गिरजा, विलसी आनंद सात सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मर्त्य लोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सहम महा सर्वस्वरूपा, सेवत तोहिम अमरपुर भूपा। जो पढ़हि यह तब चालीसा, फल पाहि शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़हि भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमय श्रवय लाभ अहि अद्भुत। राज विमुख जो राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता। जो यह चालीसा सुभग, पढ़ी न वैद्य मात। तिनके कारज सिद्ध सब, साखी काशी नाथ। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखें।